आदमी ने पूरे 10 वर्षों तक हाओये की परछाई बनकर उसकी रक्षा की थी, लेकिन पहली बार उसने उसे अपने जैसे एक मामूली नौकर को बचाने के लिए जो चांग के बेटे के सामने घुटनों पर गिरकर विनती करते देखा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इन अंधे गुंडों के हाथ कोई ऐसी कमजोरी लगे जिससे हाओये की साफ छवि पर दाग आ जाए। उसी क्षण आदमी ने कठोर निर्णय लिया और बिना किसी हिचक के अपने पूरे शरीर की मेरिडियन स्वयं फोड़ दी, फिर दूसरी मंजिल से नीचे कूद पड़ा ताकि सारा दोष और खतरा अपने ऊपर ले सके। जब हाओये की नजर आदमी के बाएं कंधे पर बने आड़ू के दिल जैसे जन्म चिन्ह पर पड़ी तो वह सिहर उठा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जो निजी अंगरक्षक 10 साल से उसकी जान की ढाल बना हुआ था, वही उसका वह सगा छोटा भाई था जिसे वह बरसों से खोज रहा था। अपने भाई को अपनी रक्षा के लिए इस तरह चुपचाप मिटते देख हाओये के मुंह से दिल चीर देने वाली दहाड़ निकल पड़ी। दरअसल दोनों भाई बहन बचपन से ही अनाथ थे। 10 साल पहले बड़ी बहन को क्याओ परिवार के बुजुर्ग ने गोद लिया था और उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसने असाधारण युद्ध कौशल और तेज दिमाग के सहारे खुद को साबित किया और कम उम्र में ही विख्यात जनवू हो बन गई, जबकि उसका जीवन हर दिन तलवार की धार पर चलने जैसा था। उधर छोटा भाई बहन को किसी भी तरह की मुसीबत से दूर रखने के लिए अपनी पहचान छिपाकर सालों तक उसका निजी अंगरक्षक बना रहा। 3 दिन पहले दोनों ने मिलकर इमारत में घुसे अड्डे को खत्म किया और दत्तक पिता से मिलने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही उन्हें पता चला कि दत्तक पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। अगले ही दिन दूसरा बेटा बारात लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा था और उसी रास्ते में अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हाओये से आमना सामना हो गया। राज्यपाल का सहारा पाकर उसने रास्ता न देने पर डांट लगाई, जबकि आज यहाँ मृत व्यक्ति उसी का सगा पिता था और नियमों के अनुसार मृतक सर्वोपरि होता है। सभी ने उसे घोड़े से उतरकर घुटने टेकने को कहा, लेकिन तभी जो चांग का बेटा सामने आया और बोला कि गेंग परिवार किसी को रास्ता नहीं देता। बात बढ़ते ही कोड़ा चला, मगर आदमी ने पलटवार कर उसे मुंह के बल गिरा दिया और आगे बढ़ने वालों को भी जमीन चटा दी। यह खबर घर पहुंची तो पिता ने मजबूरन बेटे को झुकने का आदेश दिया और मामला शांत हो गया। लेकिन अपमान से जला झो चांग का बेटा उसी रात बदला लेने पर उतर आया और आदमी को मारने के लिए हथियारे भेज दिए। घमासान लड़ाई के बाद आदमी ने एक को ढेर कर दिया और दूसरे को भी परास्त करने ही वाला था कि धोखे से उसे गिरा दिया गया। उसी समय बहन के दिल में अजीब बेचैनी उठी और उसे परित्यक्त गोदाम का फोन आया। वह अब भी नहीं जानती थी कि आदमी उसका सगा भाई है, बस उसे सबसे वफादार अंगरक्षक मानती थी, इसलिए अकेले ही दुश्मनों के अड्डे में जा पहुंची। वहां उसे झुकाने के लिए भाई को बंधक बनाकर यातनाएं दी गईं। पहचान बताने पर भी किसी ने परवाह नहीं की। बहन को अपमानित होते देख भाई ने खुद को आजाद करने का आखिरी प्रयास किया, क्योंकि वही एक रास्ता था जिससे वह उसे बचा सकता था। चीख पुकार, हिंसा और भ्रम के बीच सच्चाई सामने आई कि वह सिर्फ अंगरक्षक नहीं बल्कि खोया हुआ भाई था, जिसने आखिरी सांस तक वफादारी निभाई। और इसी सच्चाई ने पूरे संघर्ष को और भी रक्त रंजित कर दिया।